नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है अमीर, एक 46 साल का ट्रक ड्राइवर जो लाहौर के पास एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है। अमीर ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त सड़कों पर बिताया है और हर शहर, हर रास्ते के अपने डर होते हैं। लेकिन जो खौफनाक रात उसने मुल्तान के रास्ते पर देखी, वो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक नया डर लेकर आई। ये वाकया 2014 के नवंबर का है, जब सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। अमीर को एक ट्रक भर सामान मुल्तान ले जाना था। रात के करीब 12 बजे वह लाहौर से निकला। ट्रक पूरी तरह से लदा हुआ था। उसे रात को चलने में आरामदायक लगता था क्योंकि ट्रैफिक कम होता था, लेकिन मुल्तान का रास्ता खासकर रात में किसी बुरे सपने जैसा होता है। रात के करीब 4 बजे जब वह काला पानी के पास के घुमावदार रास्ते पर पहुंचा तो अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अमीर घबरा गया और ट्रक से बाहर निकला। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पहाड़ों की काली आकृतियां थीं। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। उसने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठंड बढ़ रही थी और तभी दूर से एक औरत की चीख सुनाई दी। अमीर का दिल तेजी से धड़कने लगा और पसीने से तर हो गया। कुछ देर बाद फिर वही चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार ज्यादा करीब से। अमीर ने हिम्मत जुटाई और ट्रक की लाइट जलाई। उसने देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और उसने सोचा कि वह भागे या वहीं खड़ा रहे। वह साया उसके सामने आकर रुक गया और अब वह साफ देख सकता था कि वह एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना था कि अमीर चीख उठा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और शरीर से खून बह रहा था। वह औरत अमीर की ओर दौड़ी। अमीर ने ट्रक में बैठकर इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अमीर ने डर के मारे एक पत्थर उठाया और उस औरत पर फेंका। वह चीखी और पीछे हट गई। इसी दौरान अमीर ने एक बार फिर ट्रक चालू करने की कोशिश की और इस बार ट्रक चल पड़ा। उसने पूरी ताकत से ट्रक को भगाया। पीछे से वह औरत दौड़ रही थी, जैसे हवा में उड़ रही हो। कई किलोमीटर तक भागने के बाद अमीर ने एक होटल देखा और ट्रक रोककर अंदर घुस गया। होटल वाले उसे देखकर डर गए। अमीर ने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने उसे चाय पिलाई और एक कमरा दिया। वह रात भर सो नहीं सका। हर छोटी सी आवाज पर वह चौंक जाता था। सुबह होते ही वह होटल छोड़कर लाहौर वापस चला गया। अब से कई साल बीत गए हैं, लेकिन वह रात आज भी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। उसने फिर कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया और अगर करना पड़ा तो वह दिन में ही उस रास्ते से गुजरेगा। लाहौर लौटने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अमीर को रातों में नींद नहीं आती थी। हर छोटी सी आवाज उसे वही औरत की चीख लगती। वह दिन में भी अकेले रहने से डरने लगा। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की आदत डालने लगीं और तब उसने देखा कि वही सफेद साया उसके बिस्तर के पास खड़ा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर जड़ हो गया था। वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। अमीर ने पूरी ताकत जुटाकर खुद को बिस्तर से उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने पीछे देखा तो वह साया भी उसके पीछे आ रहा था। अमीर ने सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह थक कर रुक गया तो देखा कि वह एक कब्रिस्तान में था। चारों ओर अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक तेज हवा चली और फिर वही चीख सुनाई दी। अमीर घबरा गया और भागने लगा, लेकिन कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं और वह चीख
उसके पीछे पीछे आ रही थी। आखिरकार अमीर एक कब्र के पास जाकर छिप गया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और वह सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा था। अचानक उसके ऊपर कुछ गिरा। वह चीख पड़ा, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके ऊपर मिट्टी गिर रही थी। कोई उसे जिंदा दफना रहा था। अमीर ने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे मिट्टी उसके मुंह तक पहुंच गई और वह दम घुटने लगा। फिर अचानक उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और खुद को एक तंग जगह में पाया। चारों ओर दीवारें थीं और बस एक छोटी सी रोशनी की किरण थी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सवालों का घेरा था, लेकिन जवाब नहीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें अंधेरे की आदत डालने लगीं और उसने देखा कि दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, एक अजीब सी भाषा में जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। तभी वही चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज बहुत करीब से आ रही थी। अमीर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने आंखें बंद कर लीं। दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक दरार पड़ी, जिससे एक हवा का झोंका आया। फिर अमीर ने देखा कि दरार से एक लाल आंख झांक रही थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह आंख धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। फिर वह औरत सामने आ गई, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। अमीर ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर खुद को दीवार से धकेला, लेकिन वह औरत उसके पास आती ही जा रही थी। उसका चाकू अमीर के गले के पास आ गया था। अचानक एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अमीर की आंखें बंद हो गईं। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। अमीर उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खालीपन। उसे समझ नहीं आया कि वह कहां था। वह बाहर निकला और देखा कि सूरज चमक रहा था। एक नई दुनिया थी उसके सामने। वह गांव में रहने लगा, लेकिन वो डर अब भी उसके साथ था। हर आवाज पर वह चौंक जाता था। एक रात उसे वही चीख सुनाई दी। वह बाहर निकला और देखा कि दूर से वही सफेद साया आ रहा था। अमीर भागने लगा, लेकिन वह साया उसके पीछे था। वह जंगल की ओर भागा। पेड़ों की छाया ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन डर कम नहीं हुआ। अचानक एक चीख सुनाई दी। अमीर जानता था कि यह वही औरत की चीख थी। उसने उस चीख की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जंगल के भीतर उसे एक रोशनी दिखाई दी। जब वह रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर वही औरत थी, लेकिन इस बार वह रो रही थी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। अमीर ने अंदर जाने का फैसला किया। बूढ़ी औरत ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी मौत का समय करीब है। अमीर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह औरत खड़ी हो गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अमीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और अमीर की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर था, पसीने में भीगा हुआ। उसने सोचा कि यह एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर देखा तो वहां औरत का निशान था। अब भी जब अमीर उस रात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी अमीर की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही यह चैनल बढ़ेगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।